नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैविक गुरु पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है और वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर ही हैं। जो व्यक्ति धन धान्य से संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर दुख, पीड़ा, कष्ट भोगते हैं, वही इनके लिए नरक के समान है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। चलिए जानते हैं कि स्वर्ग किसे कहते हैं। इस संसार में मुख्य रूप से 3 लोगों का वर्णन है: स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पृथ्वीलोक अथवा पाताल लोक। हमारे हिसाब से स्वर्गलोक वह लोक होता है जहाँ पर देवता निवास करते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के सुख, समृद्धि, अमृत तथा मृत्यु का नामो निशान नहीं होता है। वहाँ पर हम देवताओं के साथ विचरण करते हैं तथा धार्मिक कार्य भी करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किंतु यह हमारी केवल मान्यता है। इसके बाद बात करते हैं कि नर्क लोक कैसा होता है। नर्क को धरती के नीचे यानी कि पाताल भूमि में स्थित माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि पापियों और ईश्वरों में विश्वास न करने वाले लोगों को पाप अग्नि में जलने के लिए नर्क भेजा जाता है। यहाँ प्रहरी आपको अग्नि में जलाएंगे। यहाँ अंगारों पर चलना होगा, अंगारे ही खाने होंगे और पसीने की बूंद ही पानी के तौर पर मिलेगी। महाभारत के शांति पर्व में शुक्रदेव जी बताते हैं कि यमदूत व्यक्ति के पापों के आधार पर ही उसकी सजा निर्धारित करते हैं। यहाँ आने के बाद व्यक्ति बलहीन, यौवनहीन और बूढ़ा कुरूप हो जाता है। उसके शरीर में असंख्य कीड़ों का दर्द होगा और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि विद्वानों की नज़र से स्वर्ग लोक किसे कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में 20वें श्लोक में कहा गया है कि 3 वेदों के ज्ञाता, सोमरस पीने वाले पाप रहित पुरुषों यज्ञों द्वारा मुझे पुष्कर स्वर्ग लोक को पाने की कामना करते हैं। वह अपने पुण्य फल को स्वर्ग लोक पाकर बहुत देवताओं के दिव्य सुख भोगते हैं। विधुर नीति के अनुसार जो व्यक्ति जीवन भर आदर्शों और नीति की राह पर चलता है, वह व्यक्ति मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को जाता है और ऐसा व्यक्ति परम ज्ञानी होता है। डॉन वाइपर के अनुसार स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है। जितना अधिक हम इसके बारे में जानते हैं, उतनी ही हमें इसकी आशा करनी चाहिए कि जैसा मैंने अक्सर सुझाव दिया है, स्वर्ग तैयार लोगों के लिए एक तैयार जगह है। प्रशांत त्रिपाठी जी कहते हैं, उनके अनुसार स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर या भविष्य में नहीं है। मन का गंदा होना ही नर्क है और मन का निर्मल होना ही स्वर्ग कहलाता है। फिलिप्स ब्रुक्स के अनुसार स्वर्ग वह आत्मा है जो ईश्वर में अपना पूर्ण व्यक्तित्व खोजती है। और ओशो के अनुसार एक में होना ही स्वर्ग में होना है, 2 में होना जैसा नर्क हो जाना होता है। संसार और परमात्मा को 2 तरह से मत सोचो। 67 और सृष्टि को 2 मत में मत बांटो। 67 और सृष्टि एक ही घटना के 2 नाम हैं। परमात्मा ने संसार बनाया है ऐसा मत कहो, परमात्मा संसार बना है ऐसा कहो। अब बात करते हैं कि स्वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। स्वर्ग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि हम महसूस करते हैं। दिव्य स्वर्ग किसे कहा जाता है? धर्मों एवं शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे नर्क या स्वर्ग नसीब होता है, जो उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। मृत्यु के बाद जिसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे ही दिव्य स्वर्ग कहा जाता है। दूसरा है मनुष्य द्वारा धरती पर निर्मित स्वर्ग किसे कहा जाता है? मनुष्य द्वारा धरती पर निर्मित स्वर्ग या कोई स्वर्ग नहीं होता है, ये एक स्थान होता है जो मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार से सजाया जाता है। उसे ही हम मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर निर्मित स्वर्ग कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और पौराणिक बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।